जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसका उपयोग किया जाता है किसमें? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के एनालिसिस में। ठीक, और एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को इनके साइज यानी मॉलिक्यूलर वेट और चार्ज, दो चीजों के आधार पर अलग अलग करते हैं। सेपरेशन ऑफ डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन। ठीक, किस बेस पर सेपरेट करते हैं इन तीनों चीजों को? इनके मॉलिक्यूलर वेट और इन पर उपस्थित चार्ज के आधार पर। इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? एक साइंटिस्ट हैं टिसेलियस। तो उन्होंने क्या बताया, डीएनए या फिर आरएनए को हम क्या कर सकते हैं, इनके साइज के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने दो चीज का उपयोग किया। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, दो चीजों से मिलकर बनी है। इसमें एक जेल, दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल का मतलब एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा जो डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल है उसमें क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। इससे क्या होगा कि जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज वाले आयन है वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। जैसे डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो टाइप के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसमें एक में होता है पॉजिटिव चार्ज, एक में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो जो कैथोड है उसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और जो एनोड है उसमें पॉजिटिव। अब डीएनए में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो ये किसके साइड में मूव करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव की साइड में? पॉजिटिव साइड में। मतलब कौन से इलेक्ट्रोड में, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। तो डीएनए को रखा किस तरफ जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड के साइड में, कैथोड या एनोड? कैथोड। तो ऐसा कह सकते हैं कि डीएनए सैंपल को उस जगह में लोड करेंगे जहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड। ठीक, जहां से ये ट्रेवल करेगा किस साइड में, एनोड की तरफ में। अब जब इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो जो छोटे डीएनए मॉलिक्यूल है, अब एक नॉर्मल सी बात, जिसका साइज छोटा है वो जल्दी मूव करेगा या जिसका साइज बड़ा है वो जल्दी मूव करेगा? छोटा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो छोटे साइज वाले डीएनए हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा तेजी से किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के साइड में। ठीक, और इस आधार पर एक के बाद एक जो डीएनए के मॉलिक्यूल है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। तो सबसे नीचे मिलेगा सबसे छोटा साइज का, फिर जैसे जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे वैसे वैसे डीएनए का साइज कैसा होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस प्रोसेस से डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन, तीनों टाइप के मॉलिक्यूल को क्या किया जा सकता है, साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग अलग अलग किया जा सकता है। ठीक, इसको सबसे पहले किसने बनाया था, इस प्रोसेस के बारे में किसने डेवलप किया था? अर्ने टिसेलियस ने। अब यहां पर जो जेल है, दो टाइप के जेल का प्रयोग किया जाता है। एक नाम सुना होगा आपने, एग्रोस जेल। तो एग्रोस जेल का उपयोग करते हैं केवल डीएनए और आरएनए के लिए। प्रोटीन के लिए एक अलग टाइप के मॉलिक्यूल को यूज करते हैं, उसको बोला जाता है क्या, पॉलीएक्रिलामाइड। एक प्रोसेस का नाम सुना होगा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का रूपांतरण है, पेज या एसडीएस पेज। चलो अभी इसके बाद में बता देंगे, इतना नोट कर लिए। ठीक, आगे बढ़े। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये दो टर्म से मिलकर बना है। कौन से? जेल और इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट है जेल, सेकंड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल क्या होता है? जेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के मॉलिक्यूल जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो मूव करते हैं। ठीक, एक साइड से दूसरे साइड में जाएंगे अपने चार्ज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो जेल है, दो टाइप की जेल का उपयोग किया जाता है। एक है एग्रोस जेल और दूसरा है पॉलीएक्रिलामाइड जेल। एग्रोस जेल और दूसरा कौन सा, पॉलीएक्रिलामाइड जेल। अब एग्रोस जेल का उपयोग किसके किसके सेपरेशन के लिए किया जाता है, डीएनए और आरएनए। ठीक, और पॉलीएक्रिलामाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल या फिर जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल डीएनए है, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को भी साइज के अकॉर्डिंग जमाने के लिए पॉलीएक्रिलामाइड जेल का उपयोग करते हैं।
ठीक, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट, और वो भी कौन सा करंट? डीसी। ठीक, कितने वोल्ट? 80 से लेके 150 वोल्ट तक का यहाँ पर करंट क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। यदि अप्रोक्स देखें तो कई जगह पर एसडीएस पेज में 200 वोल्ट का भी यूज करते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में कितना करंट प्रोवाइड किया जाता है। तो नॉर्मली कितना रहेगा डीसी करंट? 80 से 150, और एसडीएस पेज में कितना? अप्रोक्स 200 वोल्ट। ठीक, मान लो हमने क्या करवाया, पीसीआर की साइकिल रन करवाया, और वहां पर हमें बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट मिले, ठीक, या जीन की कॉपी मिली। अब हमें पता लगाना है कि पीसीआर में हमने जो डीएनए की कॉपी करवाई है वो एक्यूरेट हुई है या नहीं है। तो उसका पता कैसे लगाएंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। इसे क्या करेंगे हम? पीसीआर प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या कर सकते हैं? डीएनए के साइज को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, उसमें डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल का साइज कितना कितना है, इस चीज का पता कहां से लगा सकता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अगर हम क्या करें, उस सैंपल को किसमें रन करवा दें? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो डीएनए के जो अणु है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे, फिर उसको आसानी से नापकर इनके साइज का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर अपन ने क्या करें हैं, सदर्न ब्लॉटिंग करे हैं, तो सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए की जाती है? डीएनए के लिए। तो डीएनए का एनालिसिस कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। तो सदर्न ब्लॉटिंग में किसको ट्रांसफर किया जाता है? डीएनए को जेल से कहां पर ट्रांसफर करते हैं? नाइलॉन की मेम्ब्रेन में। ऐसी एक और प्रोसेस होती है नदर्न ब्लॉटिंग, उसमें किसको सेपरेट कर सकते हैं? आरएनए को। सेपरेशन ऑफ आरएनए बाय नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। एक और होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, उसमें किसको सेपरेट कर सकते हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल को। सेपरेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म करने के लिए एक मशीन होती है, ठीक, और उस मशीन में कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के नाम हमें पता होने चाहिए। जैसे एक उसमें होती है ट्रे। अब ट्रे भी दो टाइप की है, एक में जेल को फिल किया जाता है, दूसरे में बफर को फिल किया जाता है। बफर पढ़े हैं अपन ने कहीं कहीं ना कहीं, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। क्या काम होता है बफर का? पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर भी अगर हम क्या करें, जो डीएनए या आरएनए है उसके पीएच को मेंटेन करना है, तो किसका यूज करेंगे? बफर का। ठीक, दूसरा, करंट प्रोवाइड करने से क्या होगा? जो नेगेटिवली चार्ज वाले आयन है, जैसे मान लो डीएनए, वो तेजी से किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि ये डीएनए क्या कहते हैं, बाहर निकल जाए। हो सकता है कि जो में जो स्पीड है वो स्पीड बहुत तेज रही, तो जैसे हमारे एक चैम्बर है, इस चैम्बर में यहाँ पर नेगेटिवली क्या लगा? इलेक्ट्रोड, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। यहाँ पर हमने किसको फिल कर दिया? डीएनए को। जैसे इस पर करंट प्रोवाइड किया गया तो ये तेजी से कहाँ पर मूव करेंगे? किसके साइड में? पॉजिटिवली चार्ज आयन के या पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ में। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से निकलकर बाहर आ जाए डीएनए के अणु, तो डीएनए मॉलिक्यूल बाहर ना आए, इसलिए यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं? जेल का। कौन सा जेल? एग्रोस जेल। और इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बफर का। ठीक, तो सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन की जाती है। एक जेल का प्रिपरेशन की जाती है, दूसरा सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है, जिस सैंपल का हमें क्या करना है? साइज का पता लगाना है। ठीक है, हो गया इतना? क्या है? एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है, जहां पर हम कौन सी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब यहाँ पर हम डीएनए के सैंपल को उसके साइज के अकॉर्डिंग जमाते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है? एक पावर केबल, जहां से हम पावर सप्लाई करेंगे। दूसरा होता है टैंक लेड। यहाँ पर ये जो क्या है, जेल की ट्रे है और इलेक्ट्रोड्स है, इन सबको यहाँ पर क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है दो टाइप के हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, कौन सा? एनोड। एक होगा नेगेटिवली चार्ज, कौन सा? कैथोड। ठीक, इसके अलावा एक बफर टैंक है, जिसमें हम किसको फिल करेंगे? बफर को फिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और लगती है, कॉम।
पता है कॉम्ब क्या होता है? सभी यूज करते होंगे घर में, कंघी। ठीक, तो कॉम्ब का भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे हम जेल को फिल करेंगे तो सैंपल को फिल करने के लिए यहाँ पर हम क्या बनाते हैं? वेल्स बनाते हैं। वेल्स भी पता होगा क्या होता है? कुएं। ठीक, तो वेल्स बनाने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? कॉम्ब का। तो जेल क्या है? एक सेमी सॉलिड टाइप का होता है, जहां पर अगर हम क्या करें, कॉम्ब को अगर रख दे कुछ देर के लिए, तो वहां पर क्या बन जाएंगे? वेल्स बन जाएंगे। और उन वेल्स में हम किसको लोड कर देंगे? सैंपल को। और सैंपल को हमेशा कहां पर लोड करते हैं? कैथोड के साइड में। जिससे क्या होगा कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो किस तरफ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज एनोड के साइड। ठीक, तो इतनी चीज समझ में आ गई क्या क्या है इसमें? पावर केबल, टैंकलेट, कास्टिंग, डैम्स, इसके अलावा जेल ट्रे जिसमें किसको फिल किया जाएगा? जेल को, 2 इलेक्ट्रोड और बफर का टैंक। अब यहां पर 2 चीजों का प्रिपरेशन की जाएगी। सबसे पहले जेल को और दूसरा बफर। और एक चीज और, क्या? ठीक, तो सबसे पहले किसको प्रिपेयर करेंगे? जेल को, उसके बाद में बफर, और तीसरी चीज किसको? सैंपल को। तो तीनों की प्रोसेस पता होना चाहिए और इसमें किसका किसका उपयोग करते हैं। तो जेल को प्रिपेयर करने के लिए 2 चीजों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले एक होता है एग्रोज जेल पाउडर, जो मार्केट से मिल जाता है, और उस पाउडर को किसके साथ मिलाया जाता है? बफर के साथ, और इसको गर्म करते हैं माइक्रोवेव में। और गर्म तब तक किया जाता है जब तक वो परमिएबल ना हो जाए, मतलब कि वो पारदर्शी ना हो जाए। ठीक, उसके बाद में फिर उसको लोड किया जाता है किसमें? जेल की ट्रे में। और जेल की ट्रे में उसको लोड करने के बाद में उसमें क्या कर देंगे? कॉम्ब लगा देंगे। और थोड़ी देर के बाद में जब वो ठंडा हो जाए तो कॉम्ब को हटा लेंगे। इससे क्या होगा कि जहां पर कॉम्ब के जो स्टिक्स थे वहां पर क्या बन जाएंगे? वेल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे कुएं बन जाएंगे। अब ये जो कॉम्ब है उसको हमेशा कहां पर लगाया जाता है? कैथोड की साइड में। और जो फर्स्ट वेल है उसमें एक ऐसा डीएनए को लोड करते हैं जिसका सीक्वेंस हमें पहले से मालूम होता है। इससे क्या होगा कि डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना आसान हो जाता है। तो पहला सैंपल जिसको लोड करते हैं उसको बोला जाता है डीएनए लैडर। क्या मतलब होता है इसका? लैडर सीक्वेंस एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस जहां पर क्या होगा, जो पहले से हमें पता है, नोन सीक्वेंस। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। सबसे पहले इसकी प्रोसेस। प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे? जेल प्रिपरेशन। इसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? एग्रोज जेल पाउडर की। एग्रोज जेल पाउडर को किसके साथ मिलाते हैं? बफर सॉल्यूशन के साथ। ठीक, और फिर इसको क्या किया जाएगा? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में इसको कब तक गर्म किया जाता है? जब तक कैसा ना हो जाए? परमिएबल। और जैसे ये पारदर्शी होगा इसको ट्रांसफर कर लेंगे किसमें? जेल की ट्रे में। अब इसको क्या बोला जाएगा? एग्रोज जेल सॉल्यूशन। इस एग्रोज जेल सॉल्यूशन को कहां फिल कर लेंगे? जेल की ट्रे में। ठीक, जेल ट्रे में फिल करने के बाद में उस ट्रे में हम क्या लगा देंगे? कॉम। ठीक, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? कैथोड इलेक्ट्रोड जिस साइड में है उस साइड हम किसको ऐड कर देंगे? कॉम को। और इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा हो, जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा क्या होगा? कॉम को बाहर निकाल लेंगे, जिससे कॉम के स्टिक जहां जहां पर लगे हुए थे वहां पर स्मॉल स्मॉल वेल्स बन जाएंगे, यानी छोटे छोटे कुएं। और उस कुएं में हम किसको लोड कर सकते हैं फिर? सैंपल को। मार्केट से खरीद के लेके आएंगे एग्रोजेल पाउडर, उसको मिक्स करेंगे बफर के साथ में और उसको हीट करेंगे कहां पर? ओवन में।
और कब तक हीट करते हैं, जब तक कि वो कैसा ना हो जाए, परमिएबल हो जाए। जैसे वो परमिएबल हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एग्रोस जेल सॉल्यूशन। और इसको फिल कर देंगे इसमें जेल की ट्रे में। जेल ट्रे में फिल करने के बाद में उसके कैथोड के साइड में हम क्या ऐड कर देंगे, कॉम। इससे क्या होगा, जैसे ये ठंडा होगा, कॉम को बाहर निकाल लेंगे तो वहां पर क्या बन जाएंगे, वेल्स बन जाएंगे। और उन वेल्स में हम फिर क्या लोड कर सकते हैं, सैंपल। अगर बंद हो गएगा तो बताना ना, क्योंकि स्टोरेज कलर को खुलवाने वाला है। हो गया। तो इसका फर्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर क्या है। सबसे पहले एग्रोस जेल का जो पाउडर है और बफर दोनों को मिक्स करते हैं। इसके बाद में इसको कहाँ क्या करेंगे, इसको बॉईल करते हैं। कब तक, माइक्रोवेव में, जब तक कि कैसा ना हो जाए, परमिएबल ना हो जाए। और फिर इसको कहाँ पर ऐड कर देते हैं, जेल की ट्रे में। ठीक, और इसको कैसा होने देते हैं, ठंडा होने देते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम क्या ऐड कर देते हैं, कॉम। कॉम को ऐड करने से क्या होगा, जहाँ जहाँ पर ये कॉम है वहाँ पर क्या बन जाएंगे, इसके वेल्स बन जाएंगे। ठंडा होने के बाद में कॉम को बाहर रिमूव कर लेंगे, तो ये देखो यहाँ पर क्या बन गए हैं, वेल्स बन गए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। तो सैंपल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, जिस भी डीएनए, जो भी हमने पीसीआर की प्रोसेस करवाई है, ठीक, पीसीआर के डीएनए को अलग अलग सैंपल में, अलग अलग क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में फिल कर लेते हैं। ठीक, फिर पीपेट की सहायता से इन वेल्स में हम क्या करेंगे, इन सभी सैंपल को लोड कर लेंगे। पहले फर्स्ट वेल में जिसको लोड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डीएनए लैडर। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो हमें पहले से मालूम है। इससे क्या होगा कि बाकी के जो डीएनए का साइज है उसको पहचानना आसान हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो इसके साइज के बराबर का अगर डीएनए आया तो उसका साइज भी पहले से हमें कैसा है पता है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद में इसको फिर से ट्रांसफर कर देते हैं इसकी यूनिट में, और फिर इसमें क्या सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। कितना करंट, 80 से 150 वोल्ट का। इससे क्या होगा कि एग्रोस के अंदर जो डीएनए के क्या है, मॉलिक्यूल हैं, वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग क्या होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो जिसका साइज जितना छोटा होगा वो उतनी ही फास्ट मूव करेगा, जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी स्लोली का होगा, मूव होगा। तो साइज के अकॉर्डिंग ही कैसे हो जाएंगे, एक के बाद एक अरेंज हो जाएंगे। तो डीएनए का जो सबसे छोटा साइज है वो कहां पर मिलेगा, सबसे नीचे। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि हम कहां से कहां चलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कहां पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड में यहाँ पर सबसे स्मॉल डीएनए मिलेगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे उसका साइज धीरे धीरे कैसे हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है। अब इसके रिजल्ट को कैसे कंपेयर किया जाता है वो देख लेते हैं। रिजल्ट देखा है कहीं पर, अब रिजल्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, जो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलेगा उस पर मिलाया जाता है क्या, एक डाई, फ्लोरेसेंट डाई। इससे क्या होगा कि जहां जहां पर वो डीएनए लेवल वाला है वो क्या करेगा, उसमें फ्लोरेसेंट होता है या चमक उत्पन्न होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि वहां पर हमें बैंड दिखेंगे। तो जहां जहां पर ये बैंड दिख रहे हैं, ये वाले, ये देखो, ठीक, तो यहां पर क्या होता है, इसका पहले से साइज है। जिस साइज वाले सैंपल में अगर फ्लोरेसेंट मिल रहा है, चमक मिल रही है, तो वहां पर वो डीएनए उपस्थित है जिसका इतना साइज है। जैसे कि जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, ये 100, 200, 250 और 300, ये बेस पेयर का क्या है, साइज है। और इसके सामने जहां जहां पर भी चमक उत्पन्न होगी वहां पर मान लो कि इस साइज का डीएनए वहां पर क्या है, मौजूद है। तो जैसे यहाँ पर सैंपल में देखो, एक 200 बेस पेयर का है, एक 250 के 2 हैं, और एक 300 का है। और इसके ऊपर जहां जहां पर भी जितनी ज्यादा गहरी चमक मिल रही है, मतलब वहां पर उतने ज्यादा डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जैसे मान लो कि अगर हमने एक पीसीआर रन करवाया तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 3 साइज के डीएनए हमारे पास है। कौन से 200 बेस पेयर का, 250 बेस पेयर का और 300 बेस पेयर का। और इसको सैंपल से मैच करके क्या क्या पता कर लिया जाता है कि इसका साइज क्या क्या है। ठीक है, अब कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर क्वेश्चन कहां से आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, इसको डेवलप किसने किया था, किसने किया था डेवलप, अर्ने टिसेलियस। इसके बाद में कौन कौन से जेल उपयोग किए जाते हैं,
एग्रोस जेल और पॉलीएक्रिलामाइड। एग्रोस जेल किसके लिए उपयोग किया जाता है? डीएनए और आरएनए के लिए, ठीक। और पॉलीएक्रिलामाइड किसके लिए? प्रोटीन और स्मॉल साइज के डीएनए के लिए, ठीक। अगला, इसमें करंट कितने सप्लाई किया जाता है? 80 to 150 वोल्ट, ठीक। यहां पर जो डीएनए है कहां से कहां मूव करते हैं? कौन से इलेक्ट्रोड से कौन से इलेक्ट्रोड में? कैथोड से एनोड की साइड, क्योंकि एनोड में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। डीएनए में कौन सा साइड होता है? चार्ज होता है नेगेटिव। इसके अलावा इसमें जो बफर है उसका क्या काम है? क्यों ऐड किया जाता है बफर? पीएच मेंटेन करने के लिए, ठीक। जेल का क्या काम है? यहां पर डीएनए के मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज्ड, मतलब इसको जेल से बाहर नहीं निकलने देगा, ठीक। करंट प्रोवाइड करने से क्या होगा? जो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं वो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाएंगे। इससे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये सैंपल से बाहर निकल जाए, ठीक। तो सैंपल से बाहर ना निकले इसलिए इसमें क्या मिला जाता है? जेल मिला जाता है, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अब अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो बनेंगे। इसके क्वेश्चन साथ आज हमने लाए नहीं यार। चेक करते हैं शायद। काम करते हैं, सभी के एक साथ क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे ना एमसीक्यूज में। इसके बाद अगली प्रोसेस पढ़ लेते हैं, कौन सी? ब्लॉटिंग। ये समझ में आ गया इतना? नोट कर लो इसको। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बफर कौन सा यूज करते हैं। जेल तो पता है, जेल दो टाइप के हैं, एग्रोस जेल और पॉलीएक्रिलामाइड जेल। बफर इसमें एक होता है TAE। यहां पर टी का मतलब है ट्रिस बेस, ए का मतलब होता है एसिटिक एसिड और ई का मतलब है EDTA, ठीक। इसके बारे में पढ़े होगे EDTA, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। क्या नाम होता है इसका फुल फॉर्म? भूल गए? जोर से बोलो। जय माता दी। हाँ, एथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है क्या? अब यहां पर जो EDTA है, कौन गिरा? जो EDTA है वो भी कौन सा यूज किया जाता है? 0.5 मोलर। इस चीज को नोट कर लो, ठीक। अब EDTA का यूज क्यों किया जाता है ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। तो डीएनए को तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है, क्या नाम है? डीएनएज, ठीक। और डीएनएज कब एक्टिवेट होता है? जब उसको कौन सा आयन मिल जाए? Mg+ मैग्नीशियम आयन मिल जाए। जो EDTA है, Mg जो डबल+ आयन है इसको बाहर निकाल देता है। अगर सैंपल में Mg+ आयन नहीं होंगे तो डीएनएज एक्टिव होगा क्या? डीएनएज क्या काम होता है डीएनएज एंजाइम का? डीएनए के मॉलिक्यूल को ये अलग अलग जगह से कट कर देता है, ठीक। तो जब Mg+ आयन नहीं होंगे तो ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो जो डीएनए है ये जैसे का वैसा रहेगा, मतलब इसको कोई कट नहीं कर सकता। इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? EDTA और एसिटिक एसिड। इसके अलावा जो पीएच है, इसका पीएच होना चाहिए अप्रोक्स 8.3 से 9 के बीच में। पीएच कितना? 8.3 से 9 के बीच में। पीसीआर में भी यही पीएच मेंटेन करते हैं लगभग। इससे ज्यादा क्वेश्चंस बाहर से नहीं आते, ठीक।
हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है ब्लॉटिंग। इसका नाम याद रहेगा TAE। TAE में कौन कौन है? ट्रिस्बेस, एसिटिक एसिड और EDTA। इसमें ट्रिस्बेस और एसिटिक एसिड दोनों का काम होता है पीएच को मेंटेन करना, क्योंकि ये क्या है, बफर है। और EDTA का काम क्या होता है? डीएनए के जो काटने का काम करता है कौन? डीएनएज एंजाइम। इसके लिए कौन सा एंजाइम की जरूरत होती है? Mg++। ठीक, तो ये इसको हटा देता है। ऐसे एजेंट को बोला जाता है चिलेटिंग एजेंट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, चिलेटिंग एजेंट, सुना है?